बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं कि सुई गैस को सिलेंडर में कैसे स्टोर किया जाए। तो सर्दियों का मौसम आने वाला है और सर्दियों के मौसम में काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग होता है। पूरे दिन में 2 या 4 घंटे गैस होता है और बाकी पूरा दिन गैस नहीं होता। हमारे यहाँ भी यही इस तरह सिस्टम है। तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अगर 2-4 घंटे गैस होता है तो उसको हम कैसे स्टोर कर सके कि बाकी टाइम भी उसको इस्तेमाल कर सके। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा तरीका बताऊंगा कि आप गैस को कैसे स्टोर कर सकते हैं। बेहतर तो यही है कि इसको हम स्टोर ही ना करें, क्योंकि एयर गैस जो है स्टोर करना काफी खतरनाक और काफी डेंजरस भी हो सकता है। और इस तरह एक्सपेरिमेंट आप घर पे कभी भी ट्राई ना करें, क्योंकि इससे कोई पता नहीं हो सकता, किसी भी वक्त इससे धमाका हो सकता है। तो आज इस वीडियो में मैं खाली एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इसको स्टोर करके आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस चीज के ऊपर ट्राई भी ना करें। अगर आप इस चीज से वाकिफ न है तो आप इसके साथ बिल्कुल नजदीक भी न जाएं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने एक एयर कंप्रेसर बनाया था। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उधर जाके आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और इसी एयर कंप्रेसर के जरिए जो है हम गैस स्टोर करने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें हम क्या क्या चीज जो है इस्तेमाल करने वाले हैं और इसमें हमें सेफ्टी गाड़ी की किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले अगर आप इस तरह के एयर कंप्रेसर बना चुके हैं तो आपने सबसे पहले इसके गौर करना है कि इसके ऊपर गेज होना जरूरी है, क्योंकि इस गेज से आपको पता चलता है कि आपके सिलेंडर में कितना एयर है। अगर आपके पास ये गेज नहीं है और आप इस सिलेंडर में गैस भरना चाहते हैं तो ये हद से ज्यादा होकर उसी टाइम भी फट सकता है। तो यही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस सिलेंडर में तकरीबन 400 psi तक भी प्रेशर आ सकता है, लेकिन इसमें हम 150 से ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कंपनी का मोटे गेज का सिलेंडर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको गेज का होना जरूरी है, क्योंकि एलपीजी गैस जो है वो लिक्विड गैस होता है, वो किलो के हिसाब से डाला जाता है और ये सिलेंडर किलो के हिसाब से बनाया जाता है। तो अगर आप इसमें एयर प्रेशर डालना चाहते हैं तो आपको इस सिलेंडर का प्रेशर गेज का पता होना चाहिए कि इसमें कितना प्रेशर जो है आता है। तो चलिए हम इसके ऊपर ट्राई करते हैं। इसमें गैस स्टोर करने के लिए हमने 2-4 चेंजिंग करनी है इस एयर कंप्रेसर में, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हमारे इस एयर कंप्रेसर के साथ जो हमने फ्रिज का कंप्रेसर लगाया हुआ है, इसके एक साइड पे 2 पाइप है और एक साइड पे 1 पाइप है। जो इस साइड पे 2 पाइप है इसमें राइट वाला डिस्चार्ज है और ये पाइप सेक्शन है और ये वाला पाइप सेक्शन है। तो इन दोनों पाइप में से एक पाइप जो है हमने बंद करना है और पे एक पाइप के साथ हमने आगे वाल लगा देना है। जब हमारा कंप्रेसर बंद हो जाता है तो हमने उस वाल को भी बंद करना है, ताकि यहाँ से गैस जो है वापस ना निकले। वैसे तो इससे गैस वापस नहीं निकलता, बहुत ही छोटे छोटे बुलबुले निकलता है, लेकिन वो भी 2-4 घंटों में जो है आधा सिलेंडर खाली हो जाता है। तो इसलिए इसके आगे वाल लगाना जरूरी है। तो ये इसका एक सेक्शन पाइप है, इसको मैं प्लास के जरिए पंच कर लेता हूँ और इसके ऊपर टांका लगा लेता हूँ। तो इसका एक साइड जो है मैंने वेल्ड कर दिया और अब इसका दूसरा साइड जो है इसके ऊपर मैं वाल लगाता हूँ। तो ये दूसरा सेक्शन पाइप है, इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ। ये मेरे पास कटर है जिसपे एसी के पाइप काटते रहते हैं, तो ये वही कटर है, इसके ज़रिए मैं इसको काट लेता हूँ। और यहाँ पे मैं इसमें प्लेयर बना लेता हूँ और यहाँ पे जो मेरे पास इस सिलेंडर का उतरा हुआ वाल है, तो इस वाल को मैं यहाँ पे इस तरह लगाऊंगा और इसके आगे जो है हम अपना गैस का पाइप लगाएंगे। यहाँ से हम गैस को केंच करेंगे, इसमें स्टोर करेंगे। जब स्टोर होने के बाद यहाँ से वाल टाइट करेंगे तो इससे बैक हमारा प्रेशर नहीं निकलेगा। तो ये प्लेयर साफ बन चुका है और ये हमारा वाल है, इसको हम इसके आगे इस तरह टाइट कर लेते हैं। तो ये कुछ वाल मैंने इसके साथ इस तरह टाइट कर लिया। ये नट जो है मैंने खुद ग्राइंडर से काट के थोड़ा सा छोटा किया हुआ है, पहले मैंने किसी और चीज़ में इस्तेमाल किया हुआ था। तो अब यहाँ से हम सिंपल गैस का पाइप लगाएंगे और इस वाल को खोलेंगे। तो यहाँ से जैसे हमारा सिलेंडर फुल होगा तो फिर उसको हम टाइट करेंगे और फिर जो है उसके बाद हम इसको इस्तेमाल करके आप लोगों को चेक कराएंगे। तो अभी जो है 3:30 बजे है, 4 या 4:30 बजे के पास गैस आएगा, तो उस वक्त जो है हम इसको टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों रात के 11 बजने वाले हैं और रात के 11 बजे तक गैस नहीं आया। अभी गैस आ चुका है, तो कि बहुत लेट हो चुका है। तो अभी जो है हम इसको टेस्ट करेंगे, इसके ऊपर ट्राई करेंगे। यहाँ पे मैं इसके साथ जो है पहले एक टेम्परेचर मीटर लगा लेता हूँ और हमारा ऑलरेडी गेज भी लगा हुआ है। तो टेम्परेचर मीटर में इसलिए लगा रहा हूँ, इससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा सिलेंडर कोई हीट अप तो नहीं हो रहा इस गैस को स्टोर करने के साथ। तो यहाँ पे मैं इस सेंसर को इसके ऊपर इस तरह टेप के ज़रिए लगा लेता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैंने इसके ऊपर लगाई। अब यहाँ पे मैं गैस वाला टेप लगा लेता हूँ और इससे पहले जो है हम ईयर निकालेंगे। यहाँ से हम वाल खोल के कंप्रेसर को ऑन कर लेंगे। जब वहाँ से हमारा ईयर सारा निकल जाएगा उसके बाद जो है हम वाल बंद करेंगे। इसमें अंदर हम ऑक्सीजन स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि जब गैस में ऑक्सीजन होता है तो मामूली सी चिंगारी से जो है वो धमाका बन जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा गैस वाला जो पाइप है इसको मैंने निकाल लिया है नीचे से और इसके ऊपर जो है गैस बहुत कम आ रहा है, बहुत स्लो स्पीड से गैस आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा टेप लगा लेता हूँ।
तो अब यहाँ से ये मेन वाल जो है मैंने खोला रखा हुआ है और इसको मैं जो है बिजली में लगा के इससे जो है आउटपुट ईयर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका शू लगा लिया और ये स्टार्ट हो चुका है। तो अभी जो है मैं यहाँ पे इसे ईयर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से वाल मैंने खोल के रख दिया है। तो अभी इससे पूरा ईयर निकल चुका है और अब जो है मैं इसमें स्टोर करने का कोशिश कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे हमारा जो है इसका सेंसर का जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और देखते हैं कि ये कितना हीटअप होता है। तो उसके हिसाब से जो है ये टेम्परेचर भी हाई होगा। अगर ये टेम्परेचर हमारा 35 से ऊपर जा रहा है तो इसको फिर हम चार्ज नहीं करेंगे। अगर 35 से नीचे रहेंगे तो फिर हम इसको चार्ज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है ये हमारा जो है सुई ऊपर की तरफ जाना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों 120 psi तक हमारा प्रेशर पहुंच चुका है। अभी मैं इसको यहाँ पे बंद कर लेता हूँ और यहाँ पे टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे टेम्परेचर लगाने का मकसद सिर्फ यही था, अगर ये ज़्यादा ठंडा हो जाता या ज़्यादा गर्म हो जाता तो इससे हमें ये पता चलता कि इसने कोई रिएक्शन किया। तो इसके बाद जो है हम इसको यहीं पे छोड़ देते। तो इसने कोई रिएक्शन नहीं किया और यहाँ पे टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसलिए चला गया है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो चलते हुए वैसे गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इससे गर्म हवा गुजरती है। तो इसमें जो गर्म हवा आती है तो इस वजह से टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला गया। तो चलिए अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ और बंद करने के बाद जो है हम इस पे अपना चूल्हा टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं शू उतार लेता हूँ। तो ये मैंने बंद कर लिया और अब यहाँ से मैं इस वाल को भी बंद कर लेता हूँ और यहाँ से पाइप मैंने उतार लिया। तो चलिए अब मैं इसको चूल्हा लगा के एक दफ़ा टेस्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे ये हमारे चूल्हे का जो पाइप है इसको मैं इसके साथ लगा लेता हूँ और इसके ऊपर ट्रिप लगाना लाजमी है क्योंकि इसका जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। जैसे सिलेंडर का हाई प्रेशर होता है उस तरह इसका भी हाई प्रेशर होता है। तो इसके आगे मैंने पाइप लगा लिया और इसके ऊपर मैं कुछ तार शार टाइट कर लेता हूँ ताकि इससे ये ना निकले। तो अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा ऑन करूँगा, वहाँ से मैं तीली लगाऊँगा। तो यहाँ से वाल को थोड़ा सा मैंने ऑन कर दिया और यहाँ से जो है मैं चूल्हे को खोल लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले तीली रख लेता हूँ और चूल्हे का वाल भी मैंने खोला है, यहाँ से मैं थोड़ा थोड़ा सा खोल के देखता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है आग चल चुका है, आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे ये वाल मैंने मामूली सा खोला हुआ है। तो ये आप लोगों के सामने है, ये पाइप इस तरह गया हुआ है और उधर चूल्हे के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ से हम वाल जितना खोलेंगे उतना उसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो कामयाब हो गया लेकिन काफ़ी ख़तरनाक है। तो इसलिए मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके ऊपर कभी भी ट्राई ना करें। तो गैस हमारा स्टोर हो चुका है और जैसे ही मैं वाल खोलता हूँ तो वहाँ पर प्रेशर काफ़ी बढ़ता है। तो गाइस काफ़ी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट था, इसको मैंने करना नहीं था लेकिन काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे कि इसके ऊपर एक वीडियो बना ले। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।